लगभग 4 लाख साल पहले धरती पर एक नई मानव प्रजाति उभरने लगी। ये थे नियांडरथल, हमारे खोए हुए भाई, हमारे ही जैसे, पर फिर भी अलग। उनका जन्म यूरोप और पश्चिमी एशिया की ठंडी धरती पर हुआ, जहां बर्फ, पहाड़ और शिकार ही जीवन थे। वो बुद्धिमान थे, ताकतवर थे और सबसे बढ़कर इंसानियत से भरे हुए थे। नियांडरथल आधुनिक मानव से अलग थे। उनका शरीर चौड़ा, मांसल और ठंड के लिए पूरी तरह अनुकूलित था। उनका मस्तिष्क हमारे बराबर, बल्कि कुछ बड़ा था। वो बोल सकते थे, सोच सकते थे और अपने समाज में नियमों का पालन करते थे। वो सिर्फ जीव नहीं थे, वे विचार करने वाले इंसान थे। बर्फीली हवाओं में जब तापमान 0 से नीचे चला जाता तो नियांडरथल आग जलाते, जानवरों की खाल से कपड़े बनाते, पत्थरों से औजार गढ़ते, नुकीले भाले, तेज धार वाले चाकू। हर दिन उनका मकसद बस एक था, जीवित रहना। वे शिकार में निपुण थे। मैमथ, बाइसन और हिरन उनका भोजन बनते। कभी कभी वे अपनी टोली के साथ दूर तक निकल जाते, सर्द हवाओं से लड़ते हुए, जंगलों में घूमते हुए। नियांडरथल गुफाओं में रहते थे। उन्होंने अपने घर बनाए, पत्थर, हड्डियों और पशु खाल से। वे अपने बच्चों को सिखाते, बुजुर्गों की सेवा करते और मिलकर भोजन बांटते। उनके दिल में परिवार की भावना थी। वे अपने घायलों की देखभाल करते थे। यह संकेत देता है कि उनमें संवेदना और दया थी। उनके मस्तिष्क में कला और आध्यात्मिकता की झलक थी। उन्होंने दीवारों पर चित्र बनाए, गुफाओं में प्रतीक उकेरे और रंगों का प्रयोग किया। कई जगहों पर मिले दफन स्थलों में फूलों के निशान मिले, यानी वे अपने मृतकों का सम्मान करते थे। वे सोचते थे, महसूस करते थे और शायद सपने भी देखते थे। नियांडरथल ने औजारों की नई तकनीक अपनाई, जिसे वैज्ञानिक मस्टीरियन कल्चर कहते हैं। उनके औजार धारदार, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण थे। वो आग का उपयोग न केवल गर्मी के लिए, बल्कि औजार बनाने और भोजन पकाने के लिए करते थे। वो जानवरों के शिकार को योजना के साथ करते। यह बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। वे एक दूसरे के करीब थे, एक घायल साथी को छोड़ते नहीं थे। वे एक दूसरे को प्यार, सुरक्षा और साथ देते थे। उनके अंदर पहली बार मानवीय भावना का विकास हुआ। हम साथ हैं, इसलिए जीवित हैं। करीब 60,000 साल पहले अफ्रीका से एक और मानव प्रजाति यूरोप पहुंची, होमो सेपियंस, यानी हम। पहली बार 2 इंसान प्रजातियां आमने सामने आईं। शुरुआत में टकराव हुआ, फिर साथ रहना सीखा। कई जगहों पर उन्होंने आपस में संतानें पैदा की और इस तरह आज भी हमारे डीएनए में नियांडरथल का अंश मौजूद है। करीब 40,000 साल पहले नियांडरथल धीरे धीरे गायब होने लगे। शायद जलवायु बदली, शायद होमो सेपियंस ने संसाधन ले लिए, या शायद वो हम में घुल मिल गए। उनका अंत हुआ, लेकिन उनकी कहानी नहीं। वे पूरी तरह मिटे नहीं, वे हमारे भीतर अब भी जिंदा हैं। नियांडरथल ने हमें सिखाया कि ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, संवेदना में होती है। उन्होंने दिखाया कि इंसान होना सिर्फ बुद्धिमान होना नहीं, बल्कि दयालु होना भी है। उनकी विरासत हर उस इंसान में है जो प्यार करता है, देखभाल करता है और अपने परिवार के लिए लड़ता है। हम उन्हें खो चुके हैं, पर हर इंसान में उनका अंश बाकी है, क्योंकि वे सिर्फ हमारे पूर्वज नहीं, हमारे भाई थे।